इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जिसपे तहलका मचा दिया है। तहलका तो उस वक्त मचा जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया था जिससे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है। अच्छा, ये तो सुनने के बाद तो दिल के दौरे पड़ जाने हैं। उनकी इस स्टेटमेंट ने तमाम इस्लामी ममालिक को, खासकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। तो जब आप ये कहते हैं कि जी मुसलमानों ने 100 साल हुकूमत की है बड़े सगीर पर, तो उनकी तो फिर सिविलाइजेशन जो है उन्होंने तो पता नहीं कितने 100 साल पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। अगर आप अपना डीएनए टेस्ट करवाए शायद आप भी इंडियन निकले। इंडिया 50 ईयर एडवांस सोचता है कि 50 साल के बाद यहाँ पे क्या ब्रिज बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, हम एजुकेशन में कहाँ तक। हमारे पास प्लानिंग नहीं है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इंडिया के अंदर एक डिनर के दौरान ये कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए, मेरा तो जो डीएनए है वो इंडियन है। जय हिंद दोस्तों। इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट जो कि भारत विजिट पर थे, एक डिनर के दौरान जहां पर भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी थी, उन्होंने कहा कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था अपना यहां आने से पहले और मुझे पता चला कि मेरा डीएनए भी इंडियन है। दोस्तों, इसके बाद तो जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं सभी में आग सी लग गई है। सबके अलग अलग बयानात आ रहे हैं क्योंकि इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में इस वक्त क्या कहा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है। ये जो 57 इस्लामी ममालिक हैं और मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर क्या कह रही है। तो कुछ ने कहा कि ये तो राग की साजिश है। देखिए, अब ये जिसकी भी साजिश हो, लेकिन ये साजिश हो गई है क्योंकि प्राबोवो सुबियांतो ने धड़ल्ले से सरेआम ये कहा है कि उन्होंने अपने जेनेटिक सीक्वेंस करवाया, यानी डीएनए करवाया, और उस डीएनए में उनको ये पता चला कि वो तो इंडियन ओरिजिन से हैं। उनका डीएनए इंडिया का निकला। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्री कहा जाता है, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री जो है वो ये कहा जा रहा है कि अब वहां के प्रेसिडेंट भी इंडियन डीएनए रखते हैं। सर, कहा ही जा रहा है कि ये मातम शातम भी शुरू हो गया। भाई, वो जैसे ही इंडियन म्यूजिक सुनते हैं वो कह रहे हैं कि मैं डांस करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये तो पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में जो भी यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज तो पागल हैं इंडियन म्यूजिक के पीछे और इंडियन कल्चर के पीछे, और पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के जहां पर भी जो लोग भी इंडियन म्यूजिक सुनकर रक्स करना शुरू कर देते हैं तो उनका डीएनए कहीं ना कहीं जाकर इंडिया से मिलता है। क्या इसको ये समझे हम? तो देखिए, ये बात आप जान लीजिए कि ऐसी एम्पायर्स, जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो चोला एम्पायर से लेकर उससे पहले और उससे बाद की एम्पायर्स वो पूरी दुनिया पर अपना रूल करती रही हैं। अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया, कंबोडिया से लेकर साउथ एशिया और श्रीलंका से लेकर नेपाल तक। वो कौन कौन सा कंट्री है कि जिसके ऊपर भारतीय हुक्मरानों की, हिंदू रूलर्स ने रूल ना किया हो। तो जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन कही जाती है हिंदुइज्म और भारतीय कल्चर, तो आपका क्या ख्याल है कि उसका डीएनए कहां कहां तक नहीं होगा? मुझे तो अब ये डर पड़ गया है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद बिन सलमान भी किसी दिन अपना डीएनए करवा के कह दें कि मैंने अपना डीएनए करवाया तो मुझे पता ही चला कि मेरा डीएनए, आई हैव इंडियन डीएनए। अब तो सिर्फ ये रह गया सुनना। अच्छा, ये तो सुनने के बाद तो दिल के दौरे पड़ जाने हैं। मैं ये सोच रही थी कि देखिए हसन निसार साहब क्या सोच रहे होंगे, कितना बुरा मना रहे होंगे। देखिए, एक इतने बड़ा फिलोसफर हसन निसार साहब, वो कह रहे होंगे कि देखो ये क्या कह दिया। भाई, उनको पूछना चाहिए कि जब उनका डीएनए नहीं निकला इंडिया से तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया का डीएनए कैसे निकल सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। हसन निसार साहब ने कहा कि जी उन्होंने अपना डीएनए करवाया और उनको ये पता चला कि उनका डीएनए अरब से है। अच्छा, होना ही चाहिए था कि वो इसके ऊपर मोहर लगाने के लिए, स्टैंप लगाने के लिए दिखा भी देते कि ये देखो मैंने अपना डीएनए करवाया, मेरा तो अरब का निकला। वो सिर्फ बता के चुप कर गए, नीचे मुंह करके चुप हो गए, जी मैंने करवाया तो मेरा तो कोई नहीं है, कहीं और से, मेरा इंडिया से नहीं है, मेरा तो अरब से है। तो वो दिखा देते यूं करके, ये देखें, हाथ के हाथ, वो क्या कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी, क्या सर, हाथ के हाथ दिखा देते, दस्ती के नस्ती, ए देखो जी मेरा कोई नहीं डीएनए। अच्छा, फिर अब आप ये देखें, ज़ैद हामिद साहब ने तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया को छोड़ना नहीं, उन्होंने कहना है कि ये क्या किया है, ये तो दगा है,
ये तो धोखेबाजी है सर, ये तो फ्रॉड कर दिया। ये क्या हो क्या गया? ये जो सफ़े मातम बिछ गई ना इस बात पर, ये आप प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको अभी बताया है कि दुनिया की एशियन सिविलाइजेशन इतना एक ऐसा कल्चर जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई, कहा जाता है कि सबसे पुराना जो है सिविलाइजेशन है। और फिर उन्होंने कहाँ कहाँ पर उनकी वो अशोका से लेकर और चोला एम्पायर्स तक उन्होंने कौन कौन से रीजन पर हुकूमत नहीं की, रूल नहीं किया। तो जब आप ये कहते हैं कि जी मुसलमानों ने 100 साल हुकूमत की है बड़े सगीर पर, तो उनकी तो फिर सिविलाइजेशन जो है उन्होंने तो पता नहीं कितने 100 साल पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। सबसे पहले तो थे ही वो, तो हुन दसो तो फिर उनका डीएनए कहाँ कहाँ तक नहीं होगा। तो बड़ा मजे का ये जो है ना, मजे का मतलब उन्होंने कह दिया। तो मैं तो समझती हूँ कि साथ जोड़ के बैठे 57 कंट्रीज और कहें कि ये हुआ क्या है। क्या वहाँ पे जो लेवल ऑफ स्टडीज है, जो एजुकेशन है, वो आप देखें। आप वहाँ के एक प्राइमरी स्कूल का टीचर भी उठा के देख लेंगे, ठीक है जी, आप उसको भी प्रॉपर इंग्लिश आती होगी, उसको प्रॉपर अवेयरनेस होगी। आप अमूमन सोशल मीडिया पे ऐसी कोई वीडियोस देखते हैं, ठीक है, जिसमें कि वो जो टीचर्स हैं वो छोटे बच्चों को भी अगर पढ़ा रहे होते हैं, 1 to पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ा रहे होते हैं। हाँ, ऐसे ही यूट्यूब पे बहुत से इंडिया के चैनल मौजूद हैं जो कि वो मतलब उस टेक्निकल वे में अपनी एजुकेशन को डिफरेंस आप खुद देख लें, ठीक है। हमारे यहाँ पे आज भी वो 2 1 2 2 2 वही चीज पढ़ाई जा रही, वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बता रहे हैं, ठीक है। बच्चे इसको यूटिलाइज, आपने इसको यूज कहाँ पे करना है। इंडिया 50 ईयर एडवांस सोचता है कि 50 साल के बाद यहाँ पे क्या ब्रिज बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, हम एजुकेशन में कहाँ तक पहुंचे। हमारे पास प्लानिंग नहीं। दोस्तों, आपने ये पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वीडियो देखा और आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि इंडोनेशिया, जो कि सबसे ज्यादा मुस्लिम अपने देश में रखता है, सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश, और वहां का प्रेसिडेंट अगर कहता है कि मेरे डीएनए में इंडियन है, मेरा डीएनए इंडियन है, बोले तो हिंदू है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम ममालिक को आग लगना लाजमी था। मुस्लिम ममालिक में यह डिस्कस होना लाजमी था कि इतना बड़ा मुस्लिम मुल्क का प्रेसिडेंट ऐसा क्यों बोल रहा है भैया। दोस्तों, वहां पर प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि जब इंडोनेशिया अपनी आजादी के लिए फाइट कर रहा था, उस समय पर सिर्फ अमेरिका और इंडिया ही ऐसे देश थे जिन्होंने हमारी हेल्प की, और इंडिया से हमारा रिलेशन बहुत पुराना है। आज भी अगर आप देखें, इंडोनेशिया की करेंसी में भगवान गणेश की मूर्ति की फोटो छपी रहती है, तो कहीं ना कहीं वह अपनी जड़ों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी वजह से, गलती से या डर से या फिर किसी ऐसी सर्कमस्टांसेस से हिंदू से मुस्लिम हो गए, बट हमने अपनी धरोहरों को, जो कि हमारे धरोहर सनातन से जुड़े हैं, सभी को संभाल कर रखा है, संजो कर रखा है। वहीं अगर आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जो निकला यहां से है, सिर्फ तलवार की नोक के बल पे अपने नाड़े ढीले करने वाले ये लोग अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुस्लिम कहते हैं। दोस्तों, अगर इन्होंने अपने जड़ों को संभाला होता, बोले तो पाकिस्तान में जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, जितना कुछ भी धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, सनातन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको अगर ये संजो कर रखते तो उनका कर्ज इन्हीं मंदिरों से ही निपट जाता, जिसके लिए ये दूसरे देशों में अपना कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। माइंस मिल चुकी है सोने की। अब ये सोना पाकिस्तान में कब तक आएगा, किस तरह से इसका फिल्ट्रेशन होगा, कैसे रिफाइन होगा, पाकिस्तान की जनता के हाथ में बाबा जी का ठुल्लू लगेगा या फिर गोल्ड की प्लेट लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।